हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर साहिबा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ नासिक डे 1 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे सामान मैंने पैक कर लिया था। चाहे हम एक दिन के लिए जाएं या 2 दिन के लिए जाएं, सामान तो बहुत हो ही जाता है। तो एक ट्रॉली, एक बैग और एक मेरा हैंड बैग, इन सब चीज़ों में हमने अपना सामान पैक कर लिया। हमारे ऑटो वाले भैया आ चुके थे, मेरे हस्बैंड लॉक लगा के आ गए। यहाँ पे उनका जो डॉगी वगैरह है वो उनको बाय बोलने आया था और हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। एक्चुअली हमारे घर के पास ही स्टेशन है, तो हमने सोचा था कि ऑटो से ही जाते हैं। एक ट्रॉली भी था। तो फिर हम लोग पहुँच के स्टेशन पे वेट कर रहे थे लोकल ट्रेन का, क्योंकि तलेगांव स्टेशन से हमें शिवाजी नगर जाना था और शिवाजी नगर से हमारा बस था। यहाँ पे हमारा ट्रेन आ गया है, आप देख सकते हैं। और जैसी ट्रेन आया हम लोग फटाफट बैठे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लोकल ट्रेन कितना कम टाइम के लिए रुकती है। और फिर हम लोग जल्दी से बैठ गए, क्योंकि ट्रेन खाली ही थी, रात का टाइम था, इतना ज़्यादा भीड़ थी नहीं। उसके बाद बैठने के बाद हम लोग ऐसे हाई हेलो कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को पहले लगा मैं फ़ोटो ले रही हूँ। फिर अच्छे से सफ़र रहा हमारा तलेगांव टू शिवाजी नगर उतरने के बाद मैं एकदम खाली हाथ चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरा बैग वैग सब उठाए हुए हैं। और उसके बाद पहुँच गए हम लोग बस स्टैंड एक्चुअली है शिवाजी नगर, जहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड ऑफिस है, उसके सामने ही बस आती है। तो वहाँ पे बस आने में टाइम था थोड़ा सा, हम लोग वेट कर रहे थे काफ़ी देर तक। वेट करने के बाद बस आ गई। बस आने के बाद हम बैठ गए। एक्चुअली हमारा स्लीपर बस है, तो सीधा जाके सो गई मैं। सोने के बाद सीधा सुबह उठने का वेट था कि सुबह उठते ही सीधा हम लोग नासिक में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग हो चुकी है। ये रहा हमारा बस। रात को मैं कैप्चर नहीं की थी इसको। अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ मेरे हस्बैंड ऑटो या ओला जो भी वहाँ आसपास मिले उससे बात कर रहे थे। और मैं सो के उठी थी, मेरा पूरा चेहरा फुला फुला सा लग रहा था। अब कब जाऊँ होटल पे ताकि फ़्रेश हो जाऊँ। यहाँ पे मिल गया हमें ऑटो और हम लोग बैठ गए। ऑटो में बैठने के बाद हम लोग पहुँच गए और हमें जाना था क्योंकि होटल पे। आपको पता होगा कि मुझे कार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं मोस्टली ऑटो से ही ट्रैवल करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे होटल का नाम हल्दी था। टू बी फ्रैंक होटल देखने में बहुत अच्छा था, नो डाउट, अंदर भी बहुत कुछ अच्छा था, बट मुझे वहाँ की सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो आप में से जो भी अगर नासिक जाते हैं और कम बजट में अगर होटल ढूंढते हैं तो हल्दी सबसे पहले दिखता है और काफ़ी अच्छा रिव्यू के साथ दिखता है। बट होटल मुझे इतना पसंद नहीं आया था। ये था होटल का कमरा, जो ठीक ठाक था अकॉर्डिंग टू बजट, बट यहाँ की सर्विस बहुत बेकार थी। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि हमें जाना था तैयार होके मंदिर। क्योंकि आपको पता है कि आज है हनुमान जयंती, जिस दिन का ये वीडियो है। हनुमान जयंती के दिन हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे हनुमान जी का रियल में बर्थ हुआ था, अंजगिरी पर्वत के पास। तो हम लोग यहाँ रास्ते का व्यू का आनंद उठाते हुए चल रहे थे और हम पहुंचने वाले थे मंदिर के पास। आप देख सकते हो बाहर से ही मंदिर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। इतनी ज़्यादा भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, प्लस बहुत गर्मी भी थी। और गर्मी की वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग ऊपर तक चढ़ भी पाएंगे कि नहीं। बट बहुत ही अच्छे से हम लोग फिर निकले मंदिर की तरफ। और जो हमारे साथ ऑटो वाले भैया आए थे उन्होंने कहा कि अब जब तक दर्शन करके वापस आते हो हम यहीं वेट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि वहाँ पे कोई ओला उबर बुक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने लिया नारियल और ये अकान का पत्ता, आँख का पत्ता, पता नहीं आपके इधर क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में रुई बोलते हैं। तो उसके पत्ते और उसके फूल से माला बना हुआ होता है, जो सब लोग ले रहे थे। तो हम लोग भी पहुँचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, धूप बहुत ज़्यादा थी तो मुझे सर पे दुपट्टा लेना पड़ा। और ये हनुमान जन्म महोत्सव का जो बोर्ड लगा हुआ था उसके साथ ही फिर हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे दुकान ऐसे लगे हुए थे। एक्चुअली जिस सीढ़ी से हम लोग ऊपर जा रहे थे और जो एंट्रेंस था और जो एग्ज़िट था वो सेम ही था। और वहाँ पे इतने सारे दुकानें भी लगी हुई थी साइड साइड से। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। आप देखो पहाड़ के ऊपर जाके मंदिर है, और उससे भी ऊपर अंजना माता का मंदिर है, जहाँ पे हम लोग चढ़ ही नहीं पाए क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और दोपहर के टाइम में ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था।
मैं आप लोगों को एक एक चीज़ इतने अच्छे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कल को आप भी अगर नासिक आना चाहते हैं तो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ही नहीं, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप घूम सकते हो। तो मैंने आज जो ये वीडियो पोस्ट किया है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग कर रखे थे, जैसे कि डे 1 का, डे 2, जो भी डे 3 हम लोगों ने बिताया वहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्चुअली शॉर्ट्स के लिए मैं ले रही थी। यहाँ रहे हनुमान जी, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और मैं नीचे की तरफ आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मेरा वीडियो बनाया था। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब निकलते हैं। रास्ते का व्यू लेते हुए हम लोग पहुंच गए फिर खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अभी खाना खाते हैं। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना चाहिए, बट जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ आ सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पे आ गए थे नॉर्मल खाना खाने के लिए, फिर इन्होंने बताया कि अंदर जाके महाराष्ट्र का जो पॉपुलर फूड होता है वो आपको मिलेगा एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में, जहाँ पे आपला गाँव करके बनाया हुआ था, और ये काफ़ी अच्छा था। आप देख सकते हैं, जैसे अंदर आप जाते हो ना तो सबसे पहले गणपति जी का दर्शन करना होता है। यहाँ पे आप देखिए, गणेश भैया का जो मूर्ति है वो भी बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए खाने के लिए, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी हमें, तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने सुंदर से रंगोली बना हुआ था, छोटे छोटे ऐसे बैठने के लिए टेबल और जो पार्ट होते हैं ना वो बना हुआ था, और ट्रेडिशनल स्टाइल में हम लोगों को महाराष्ट्रन खाना दिया गया। और नॉर्मली मैं महाराष्ट्रन का पूरा खाना अच्छे से नहीं खा पाती, बट मुझे यहाँ पे खाना इतना टेस्टी लगा कि क्या ही बताऊँ। खाना खाने के बाद मैं देखने गई कि यहाँ की रसोई कैसी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चूल्हा पे खाना बनता है, और जो लेडी हैं वहाँ पे वो लोग बना रही थी, कोई भाकरी तो कोई चपाती एंड कोई थाली पीठ, इस तरह से यहाँ पे बन रहा था चीज़ें। उसके साथ ही यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह जो था वो तांबे का यूज़ किया जा रहा था, जिसको बहुत अच्छे से साफ़ किया जा रहा था। फिर हमारे यहाँ पे आगे, तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से बनाया हुआ है सारी मूर्तियाँ, और लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मैजिक शो हो रहा था, वो भी उस ग्राउंड के अंदर ही था। और बच्चे लोग भी थे जो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बैलगाड़ी बना हुआ था, हनुमान जी की मंदिर थी, कुम्हार का जो मूर्ति है वो बना हुआ था। मतलब एक एक चीज़ सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और उसके साथ साथ यहाँ का जो वाइब्स था ना, ऐसा लग रहा था कि हम किसी गांव में आ गए हैं, और वहाँ पे छोटी छोटी हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई जा रही थी। और यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ था छोटा सा शिव जी का, जहाँ लिखा हुआ था कि अगर आप 5 बार घंटी बजाते हैं और कोई भी विश मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो मैंने भी वहाँ पे वही किया, और फिर जादूगर का शो ख़त्म हो गया था, बच्चे लोग चले गए थे, फिर दूसरे शो का वो वेट कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से किया गया था। यहाँ पे किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, जो कि महाराष्ट्रन थे, और शायद एजेड थे वो लोग, तो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया जा रहा था। फिर हम लोग आ गए घर, मतलब होटल पे। शाम का टाइम हो गया था, मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, क्योंकि वहाँ मंदिर था और ये घूमने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ये ड्रेस पहना था। उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑटो वाले भैया भी आ गए थे, और हम लोग चले गए होटल से बाहर। और बाहर जाते ही सबसे पहले मेरा था कि मैं पहले ऑटो में बैठूँगी, आप उस साइड से आ जाओ। ऐसे ही करते हुए हम लोग पहुँच गए। मंदिर पे जाने से पहले हर जगह यहाँ आप देख सकते हो कि गणेश भैया तो होते ही हैं। और ये जो मंदिर है, ये नासिक का वो मंदिर है जहाँ से नासिक का नाम हुआ था। नासिक का नाम नासिक इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का जो नाक काटा था ना, तो इसलिए यहाँ का जो नाम है वो नासिक पड़ा है। इस मंदिर में लक्ष्मण जी के शेषनाग का अवतार आपको दिखेगा। यहाँ पे डॉगी देखिए कितने प्यार से बैठा हुआ है। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जो नाग काटा था शूर्पणखा का, वो मूर्ति बनाई गई थी। साथ में वहाँ पे श्री राम जी भी थे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े डिनर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। घूम घूम के मैंने चेंज किया होटल पे आके, फिर हमने डिनर किया। डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं करा हमने सोचा कि सुबह अच्छा खासा हो गया था, तो हमने सिर्फ बिरयानी मंगवाई थी और अच्छे से खा लिया। उसके बाद क्योंकि था जन्मोत्सव हनुमान जी का, तो मेरे हस्बैंड ने सुंदरकांड का पाठ किया।
होटल में ही। और उसके बाद जैसे ही सुंदरकांड का पाठ हो गया फिर हम लोग सोने के लिए आ गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एक दिन का आप लोगों को दिखाती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैं पार्ट वाइज आप लोगों को ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये था पहला पार्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।